और अब बात करते हैं एक और रोग की, हेट स्पीच की बढ़ती महामारी की। सियासी स्पीच चुनावी सीजन में आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है। वोट की खातिर हिंदू मुसलमान पर भी राजनीति हो रही है। खासकर यूपी में चुनाव में तो यह मुद्दा कुछ ज्यादा ही गर्माता जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखें। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। ये जो 80 और 20 कह रहे हैं, ये अब देखेंगे कि हमारी तरफ 60 होंगे और उनकी तरफ 40 होंगे। ये खतरा केवल बताया जाता है ताकि उनकी फांसीवादी मनोवृत्ति और फांसीवादी विचारधारा को वे आगे ले जा सके और उससे राजनीतिक रोटियां सेक सके और राजनीतिक पद प्राप्त करके पैसा कमा सके। बेहिसाब दंभ, बेलगाम जुबान, यूपी का ये कैसा इम्तिहान। क्या 80 बनाम 20 पर लड़ा जाएगा यूपी चुनाव? क्या अब की बार सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि ध्रुवीकरण ही लगाएगा बेड़ा पार? आखिर इस बार यूपी में चलेगा कौन सा फैक्टर? क्योंकि जितने दल उतने खुले हैं चुनावी चैप्टर। नया पन्ना पलटा है सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनका दावा यह है कि इस बार भी बीजेपी होगी 300 पार। 80% समर्थक इस पार होंगे और 20% होंगे उस पार। जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। यूं तो सबसे बड़े सूबे में चुनावी बिगुल बजते ही हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। ओवैसी जैसे नेता इस आग में घी डालते रहे, लेकिन योगी के ताजा बयान से सियासत और गर्मा गई है। हमारे लोग, हमारे मुसलमान हर पार्टी में हैं। अब वो लोग ये बात कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो हिंदू लोगों को खुश कर सके। और अब इस इलेक्शन में ये जो 80 और 20 कह रहे हैं, ये अब देखेंगे कि हमारी तरफ 60 होंगे और उनकी तरफ 40 होंगे। चुनावी रण में हिंदू मुसलमान के नाम पर वार पलटवार जारी है। योगी के नए बयान के बाद हैदराबादी नेता ओवैसी फिर से हमलावर हैं। जातीय आंकड़ों के बूते समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। ओवैसी आपको बहुत दिन सलाह नहीं पाएगा। बाबर जैसा खत्म हो गया, ओवैसी भी खत्म हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा। ये तो चंद बयान हैं जो चुनावी माहौल में हिंदू मुस्लिम को हवा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वोट के लिए समाज को बांटना कितना जायज है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर आम लोगों को लड़ाना कितना सही है। क्योंकि पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद से अधर्म की कई बातें निकली, जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और इन सब के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तुलना दीमक से की। इसे गुपचुप तरीके से नफरत फैलाने वाला बताया। आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से की मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। आपको बता दें कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने याचिका दाखिल की है। याचिका के जरिए मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच की एसआईटी से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों को और पुलिस को ये निर्देश देगा कि जिन लोगों ने नफरत का माहौल पैदा किया, एक वर्ग विशेष के खिलाफ घृणा और हिंसा की कार्रवाई की, उस पर कुछ अंकुश लग सके
और दूसरे लोगों को भी ये एक तरह का मैसेज मिल सके कि इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म से करके वो खामोशी के साथ निकल नहीं सकते। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।